मैं तो काफ़ी टाइम से कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे 5-6 साल हो गए सब करते हुए। और अभी मैंने ऑनलाइन कंटेंट डालना स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाली है, रील्स डाली है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मुझे मैसेज भेजते हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं कि भैया बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। हाँ, आपको देख के रवि गुप्ता की याद आ जाती है। और फिर हम उनके शो में चले जाते हैं। ये कैसा दलाल टाइप वायरल हो रहा हूँ भाई मैं। डायरेक्ट मेरे पास आओ ना। उनका तो ठीक चल रहा है भाई। हाँ, उनके पास कहाँ जा रहे हो। हाँ, नहीं लेना है मुझे सीरियसली। जैसे आप लोग के चेहरे पे भी इनिशियली था कि यार इसके मुंह से नहीं सुनना है। हाँ, रहता है। लेकिन इसमें मेरा नुकसान नहीं है भाई, इसमें आप लोगों का नुकसान है, इसमें ऑडियंस का नुकसान है। क्योंकि मैं तो बहुत ऊपर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पता है। हाँ, जैसे आप लोग बड़े शहर में पले बड़े हो, क्या पता है आप लोगों को। हाँ, कि वहाँ पे छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं। हाँ, वहाँ के छोले कुलचे अच्छे हैं। पूरा टाइम खाने के बारे में सोचते रहते हैं आप लोग, पूरा टाइम खाने के बारे में। बहुत ज़्यादा फूडी हैं भाई ये लोग, बहुत हालत ख़राब है इनकी। हाँ, आप इनको सैनिटरी पैड में छोले लपेट के दो, हाँ, खा जाएंगे। हाँ? इतने चटोरे हो गए। नहीं, ऐसे छींची छींची मत करो। हाँ, नहीं, ऐसे छींची छींची नहीं करना है, नॉर्मलाइज कर रहा हूँ पीरियड को। आप ही लोग चाहते थे पीरियड नॉर्मलाइज हो जाए। हाँ, इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है भाई। हाँ, मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि पीरियड नॉर्मलाइज कर देंगे ये लोग। अब तो मेरा सपना है मरने से पहले एक बार पीरियड को नॉर्मलाइज देख लूँ। हाँ, फिर चैन से मर जाऊंगा। दादा लोगों का होता है ना, पोते पोती की शादी देख लो, वैसा हो गया पीरियड मेरे लिए। नहीं, आप लोग बहुत साल से कोशिश कर रहे हो, आप लोग का तरीका गलत है। देखो, पीरियड को नॉर्मलाइज करने के लिए पहले सैनिटरी पैड को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और सैनिटरी पैड कैसे नॉर्मलाइज होगा? जब वो कुलचे की बराबरी कर लेगा, समझ लो, जब वो ठेले पे मिलेगा 20 रुपए प्लेट, तब नॉर्मलाइज होगा भाई पीरियड। आप लोग इतने साल से ट्राई करो, बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है भाई। अभी भी देखो आप, सैनिटरी पैड के नाम कैसे कैसे हैं, विस्पर। ये नॉर्मलाइज किया आप लोगों ने। ये नॉर्मलाइज किया है, ये टैबू मेंटालिटी है, विस्पर। अब मैं आ गया हूं आप लोग के सपोर्ट में, देखना उसका नाम चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका नाम। हाँ, ये हड़प्पा। यही समझा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, आप लोग मेरी ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो। हाँ, मुझे नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। मैं जिस शहर से आया हूँ, मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पता है। जैसे मुझे पता है अगर आप किसी का मर्डर कर दो तो अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी आपको उम्र कैद हो सकती है या डेथ पेनल्टी मिल सकती है। पता ही है मुझे बात। लेकिन अगर आप उसी आदमी को गाड़ी से उड़ा दो तो कानून में सिर्फ 2 साल की सजा है। हाँ, जिस शहर से आया हूँ, शहर ने मुझे सिखाई है सब कुछ। मिर्जापुर का रहने वाला हूँ मैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे यहाँ सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ, मुझे झटुल्ला समझ रहे हैं लोग। हाँ, कल एक पुलिस वाले ने मेरा 20,000 रुपए का चालान काट दिया। जुर्म क्या था मेरा? कि मेरे पास 500 का नोट नहीं था। ये जुर्म है मेरा इस देश में। हाँ, मैं उसको कह रहा हूँ यूपीआई ले लो। हाँ, क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, ई शॉप में पे कर देता हूँ। कह रहा नहीं कैश ही चाहिए। पता है आप लोग कैश ही क्यों प्रेफर करते हैं पुलिस वाले? किसी को आइडिया है? प्रूफ ना रहे, ट्रैक ना हो, किसी को आइडिया ना लगे कि पुलिस ने घूस लिया है, किसी को पता ना चले कि पुलिस वाले ने घूस लिया है। किसको नहीं पता है ये बात? अब किससे छुपा रहे भाई हम लोग? हाँ, अब तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब तो सरकार को आके बोल देना चाहिए कि पुलिस वाला देखिए 500 रुपए दे देना। हाँ, इंसेंटिव बेस्ड जॉब है इन लोगों की। और क्या, दुकानदारी तो है ये लोग। हाँ, दुकानदारी तो है। मिर्जापुर में हमें पुलिस रोकती है, हम बोल देते हैं लिख लेना। दुकानदारी तो है भाई ये लोग। कहते आप लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई, देश कितना महंगा हो गया है। आप देखो क्राइम कितना सस्ता हो गया। 500 रुपए आपकी जेब में हो, आप इस देश में कुछ भी करके निकल सकते हो। सिर्फ 500 रुपए चाहिए आपको। कभी पुलिस वाले रोके, आप 500 रुपए मुंह फंसा के ऐसे नाचने लग जाओ। वही नागिन बन जाएंगे भाई वो लोग। हाँ, दिस इज हाउ मच दे वांट दैट मनी। इतना पागल है वो लोग पैसे के लिए। कभी दिया आप लोगों ने पुलिस को पैसा? हाँ, हाँ, दिया। कैसे ऐसे छुपा के लेते हैं। हाँ, जैसे किसी ने सैनिटरी पैड पकड़ा दिया हाथ में। मैं तो ट्रैफिक पुलिस को देखता हूँ, मुझे हंसी आ जाती है भाई। आप कभी बिना हेलमेट के जो आपका चालान काट देते हैं लोग, तुरंत चालान काट देंगे। लेकिन आप कभी ऊबर बाइक से जाना तो लोग आपको एक हेलमेट देते हैं, अंबुजा सीमेंट वाला हेलमेट। देखा वो कटोरी जैसा।
वो हाथ से गिर जाए तो टूट जाता है, इतना स्ट्रांग है वो मेल ईगो के जैसा। और उस हेलमेट में आपको जाने देते हैं। क्या है बेसिक क्राइटेरिया सड़क पे चलने का? हाँ, क्या है कि पैसेंजर के सर पे कुछ होना चाहिए। हाँ, आपके सर पे कुछ होना चाहिए। एकदम ससुर वाला बिहेवियर है। कि मरिए लेकिन मर्यादा में। हाँ, अभी तो मैं कुछ दिन पहले जा रहा था, मेरा भाई चला रहा था बाइक, में पीछे बैठा था और एक ही हेलमेट था, भाई ने पहना हुआ था, और आगे एक पुलिस वाला, और जैसे ही उसने हमें रोका मैंने अपने सर पे हाथ ही रख लिया। कह रहा हेलमेट कहाँ का, मैंने दिख नहीं रहा क्या आपको? हाँ, मैं गिरूंगा पहले हाथ लगेगा फिर सर लगेगा। कह रहा शिट, बच गया तुम लोग, आगे से ध्यान रखना। नहीं पता होगा आपको ये सारी चीज, आप लोग बड़े शहर में पले बड़े हो ना। कुछ दिन बाद में फिर उसी रास्ते से जा रहा हूँ, सेम सिनेरियो, मेरा भाई बाइक चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, एक ही हेलमेट है, भाई ने पहना हुआ, और आज मेरे दोनों हाथ में सामान है, मैं सर पे हाथ भी नहीं रख सकता हूँ। और आ गया वो कूद के कहीं से, साइड लगवा दिया गाड़ी की, साले आज तो तेरे सर पे हाथ भी नहीं है। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है। कह रहा शिट, हमेशा कैसे बच जाते हो भाई तुम लोग? हमेशा ताक में रहते हैं भाई पुलिस वाले कि आपके अंदर से 500 रुपए निकाल, हमेशा ताक में रहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले से नाइट आउट पे निकला था और आगे एक पुलिस वाला, इनका एक पिकअप लाइन है आपको डराने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ताकि आप तुरंत पैंट पे मूद दो अपने, आपको लगे आप बहुत गलत काम कर रहे हो कुछ। हाँ, आप लोग रहते सरेंडर करते। मैंने कहा कुछ नहीं सर, ऐसी वॉक पे निकला था। सर क्यों वॉक पे निकले थे? मैंने कहा सर, अंडर सेक्शन 534 ऑफ आईपीसी आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। कर अच्छा जाओ फिर। आप लोगों को ये सब नहीं पता होगा। आप लोगों को छोले भटूरे के बारे में पता है, हाँ, छोले कुलचे के बारे में पता है। आप लोग घर जाना, गूगल करना आईपीसी के सेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि 534 होता ही नहीं है। लेकिन ये सब पुलिस वालों को थोड़ी पता है। हाँ? ये तो हमारे आपके बीच की बात है भाई। और क्या, मिर्जापुर से आता हूं मैं, कहाँ रखता हूँ कानून को? नहीं हंसी मत, बताइए कहाँ रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ भाई कानून को मैं? हाँ? एकदम से सब लोग यहाँ क्यों देखने लगते हैं? या तो कोई बोल के खत्म करे, टेंशन ब्रेक करे रूम का। एक साथ 250 लोग यहाँ देखने लगते हैं। सर आंखों पे रखता हूँ कानून को, रिस्पेक्ट करता हूँ देश की अपने। हाँ, आप लोगों को पता है कितने जवानों का खून मिला इस देश में, तब जाके ये देश बना है। हाँ, जवानों का खून और पुलिस वालों का कोलेस्ट्रॉल, तब जाके ये देश बना है भाई। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, मिर्जापुर से आता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, बड़े शहर में मैं बोर हो गया हूँ, मोनोटोनस हो गया जिंदगी, सब कुछ बना दिया आप लोगों ने, उसी को तोड़ तोड़ के दोबारा बनाया। मिर्जापुर अभी डेवलपिंग सिटी है, हर बार वहां जाता हूँ कुछ नया हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम गया, किसी ने डोमिनोज खोल दिया था मिर्जापुर, और मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि फाइनली मिर्जापुर में डोमिनोज है। ये सब पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। हाँ, डोमिनोज खोल दिया था किसी ने मिर्जापुर में, लेकिन कुछ दिन बाद ये बात डोमिनोज वालों को पता चल गई। उन लोगों ने आगे बंद कराया भाई। हाँ? कि हमसे बिना पूछे नहीं खोल सकते हो। हाँ, परमिशन चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। चुर नान बेच रहे हो डोमिनोज में। ये सब अलाउड नहीं है। कोशिश कर रहा है वो शहर, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊबर आया था कुछ दिन पहले, कुछ महीने चला, बंद हो गया, क्योंकि लोग ओटीपी बताने से पहले जात पूछ लेते थे। सबके साथ थोड़ी बैठ जाएंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी आ गया, रूट्स थोड़ी भूल जाएंगे अपने। पता है आप लोगों को कास्ट सिस्टम के बारे में? पता है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है वहाँ कास्ट सिस्टम। पता है आप लोगों को? बहुत अच्छे लोग हो भाई, पढ़े लिखे हो कि आपको कास्ट सिस्टम के बारे में पता है। अब नहीं पता रहता जनरली लोगों को। अभी पिछले शो में एक लड़की फ्रंट रो में बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि आपको कास्ट सिस्टम के बारे में पता है? कही हाँ भाई, कास्टिंग काउच ना। मैंने कहा दोनों अलग अलग होता है भाई, कास्टिंग काउच तो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ, हायरार्की बनाई थी हमारे एंसेस्टर्स ने, किस हायरार्की में सोसाइटी में लोग रहेंगे। बोर हो रहे थे बेचारे, रील्स वील्स नहीं था उनके पास, तो यही सब करके टाइम पास करते थे। एक हायरार्की बनाई थी, लाइक वी आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मिसलेनियस।
ऐसे ही बना है उन लोगों ने। मुझे भी नहीं पता था कास्ट सिस्टम के बारे में। मैंने पापा से पूछा कि क्या होता है ये, क्यों होता है, तो पापा ने बताया कि क्विक डिसीजन मेकिंग में काम आता है। जैसे आप कभी भी कहीं फंस जाओ, जैसे आपकी शादी हो गई है, आप शादी के टाइम पे इसका यूज कर सकते हो। जैसे शादी में आपने 3-4 लड़के शॉर्टलिस्ट कर लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा अच्छा है। अब आप एक मैच्योर एज पे भी पहुंच गए हो, तो आपको पता चल गया कि कर्ली बाल से कुछ होता नहीं है। हाँ, 6 फीट 1 इंच केवल पंखा साफ करने के काम आते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, तो आप नहीं डायरेक्ट शादी कर सकते। तो वहाँ पे आप कास्ट सिस्टम लगाओ, एक आदमी बाहर आएगा, उससे शादी कर लो। आप वोटिंग में यूज कर सकते हो इसका। हाँ, कि आप इलेक्शन में गए हो, 4 चूतिए लड़ रहे हैं, किसको देना है वोट? हाँ, किसको देना है? कास्ट सिस्टम लगाइए, एक आदमी बाहर आएगा, उसको वोट दीजिए। ये सब तो फिर भी इवेंटफुल चीजें हैं। शादी हो गई, वोटिंग हो गई, सब इवेंटफुल चीजें हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में देखो, हम अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कि मुझे प्रज्वल के बर्थडे पे जाना चाहिए कि नहीं, हाँ? मुझे प्रज्वल के बर्थडे पे जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, द आंसर इज राइट देयर। लगाइए कास्ट सिस्टम, देखिए प्रज्वल की औकात है क्या आपको बुलाने की। नहीं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है भाई। हाँ, अभी भी हमने बहुत कंफ्यूज रखा है भाई, दलित लोगों को हमने बहुत कंफ्यूज रखा है। आप अभी छोटे जगह पे जाओगे, बहुत उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उनको ऐसे सेम नल वल से पानी पीना अलाउड नहीं है, मंदिर वंदिर में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? और ऐसा कुछ कर दे कोई, अगर सेम नल से पानी पी ले तो उनको पीट देते हैं वो लोग पकड़ के। और वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी 5 मिनट पहले मैं अनटचेबल था, तो ये आदमी मेरा कॉलर कैसे पकड़ सकता है? इंडिया में वैसे भी रिलीजन और कास्ट को तो डम शराट्स की तरह यूज करते हैं। डम शराट्स की तरह यूज करते हैं इंडिया में, देखा आपने? हिंदू, मुस्लिम, 3 वर्ड्स। बट ये सब कास्ट वास्ट के बारे में ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में बात नहीं करनी चाहिए। ये हेट स्पीच में काउंट होता है। आप लोग अच्छे थे इसलिए मैंने कर दिया, थे ना आप लोग अच्छे? अच्छे थे आप लोग इसलिए कर दिया, वरना हेट स्पीच में काउंट होता है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस इन आवर कंट्री अंडर IPC 999। हाँ, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन अगर आपकी जेब में 500 रुपए हो